कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन रुको, आज नहीं। इस कहानी के बारे में मैं सिर्फ बताऊंगा। पढ़नी तो आप ही को होगी, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, जी जाती है। और जीने की एक खास बात होती है, हर किसी का ढंग अलग होता है। इसीलिए हर इंसान के लिए वही कहानी अलग अलग होगी। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। बात है कुछ महीने पहले की, जब मैं मानसिक तौर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तब मैंने सोचा क्यों ना खुद को एक तोहफा दिया जाए। और मेरा बड़ा दिल तो देखिए, मैं मान भी जाता हूँ। बात हुई है एक तोहफे की, तो एक किताब से बेहतर क्या ही तोहफा हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगी कि ये तो बस एक वजह है एक और किताब खरीदने की, लेकिन वो झूठे है, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा चलो, मान लिया कि वो तोहफा बस एक बेवकूफ़ झूठ था जो मैंने अपने आप से कह रहा था। लेकिन तब भी वो बेवकूफ़ झूठ मेरा था। झूठ की एक झूठी बात होती है कि हमारा बेवकूफ़ झूठ कितना ही झूठा हो, वो तब भी किसी और के होशियार सच से बेहतर है, क्योंकि वो झूठ हमारा होता है। जैसे कि ये मेरा था। मेरी झूठी बातों को छोड़ो, किताब पर आते हैं। 3 अप्रैल को ये किताब मेरे हाथों में आती है। एक ऐसा किताब जो मुझे अपने अंदर घुसने का एक मौका दे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि क्राइम एंड पनिशमेंट को समझने के लिए थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब सिर्फ दर्द को नहीं, उस दर्द के बीच छुपी हुई सच्चाइयों को भी समझती है। दोस्तोयेव्स्की ने इस कहानी में इंसान का मनोविज्ञान का इतना गहरा विवरण दिया है कि हर पन्ने में अपना ही एक प्रश्न दिखाई देता है। अच्छाई और बुराई का रास्ता, गिल्ट और अंतर्दृष्टि का विरोधाभास। ये कहानी है उन परिस्थितियों की जो कभी सीधी नहीं होती, जहां निर्णय सोच समझ कर नहीं, दिल दर्द के साथ लिया जाता है, और परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे सोचा भी नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कहानी के बारे में जो लिखी गई है एक खूनी के नज़रिए से, जिसमें विरोधाभास छुपा है अपने निर्णय और उनके परिणामों का। हर फैसला एक सवाल है जो अच्छाई और बुराई के बीच अंतर बताने की कोशिश करता है। इस किताब की सबसे बड़ी बात है उसकी अनसर्टेनिटी। एक लाइन है जो समझाना मुश्किल है, वो लाइन जो जितनी धुंधली दिखे उतना ही गहरा असर कर जाती है। इसीलिए कहानी का मतलब सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है जो तुम पर छा जाती है। और इस अंधेरे में एक रोशनी भी छुपी हुई है, द आर्ट ऑफ रिडेम्पशन। दोस्तोयेव्स्की की राइटिंग में रिडेम्पशन कोई आसान चीज़ नहीं है। रिडेम्पशन वो सफ़र है जहाँ इंसान अपनी गलतियों से गुजरता है, अपनी असली पहचान से मिलता है, अपने अंदर की उलझन और दर्द से लड़ते लड़ते कभी कभी एक नई रोशनी पा जाता है। रास्कोल्निकोव की कहानी इसी सफ़र को जीती है, जब वो अपनी गलती मानने की हिम्मत करता है, जब खुद से सच बोलने की हिम्मत बनाता है। ये कहानी सिर्फ क्राइम एंड पनिशमेंट की नहीं, बल्कि इंसान के अपने अस्तित्व से लड़ने और गलतियों को मानने का भी है। रिडेम्पशन वही है जो हर इंसान को अपने अंदर के विरोधाभास को समझने और कबूल करने की शक्ति देती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका मन खुद से लड़ता है, जिसका दर्द अपनी पहचान ढूंढता है। वो इंसान जो अपने विश्वास से टकराता है, अपने फैसलों से लड़ता है और अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करता है। ये कहानी में दर्द है, घिन है, लाचारी है, पर दर्द वो है जो किसी और से मिलकर बढ़ता नहीं, बल्कि अपने आप में ही साफ साफ महसूस होता है। और ये दर्द कहानी का मूल्य है। इस दर्द को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि तुम्हें अपनी खुशी भी मनहूस लगने लगेगी।
पर असली बात यह है कि कभी-कभी दर्द को वही दर्द रहने दो, ना कि इसे मिठास में बदलो, ना ही छुपाओ। ये कहानी इंसान के असली अस्तित्व को समझने का प्रयास है। हर किरदार अपने विचारों का एक प्रकाश है। हर विचार एक कैद है जो सोच और सच्चाई के बीच बंधा है, जहाँ एक तरफ हो आशा और दूसरी तरफ अपमान। रोडियन रास्कोल्निकोव कहानी का मुख्य किरदार एक विरोधाभास है खुद में, एक ऐसा इंसान जो अपने खिलाफ ही निर्णय बनाता है और फिर उन्हीं निर्णयों की सजा भी भुगतता है। ये कहानी है उन फैसलों की जो हम समझने से कतराते हैं पर जिनके आगे झुकना पड़ता है। कहानी किसी न्याय या सदाचार का संदेश नहीं देती, बल्कि ये वो उलझन दिखाती है जो हर इंसान के जीवन में होता है, जब निर्णय और परिणाम एक दूसरे को चुनौती देते हैं। और इसी उलझन में छुपा है सच्चा जीवन, जो हर इंसान को खुद की मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जूझना पड़ता है, अपने फैसलों से लड़ना पड़ता है, अपने मन के विरोधाभास को समझना पड़ता है। तो ये कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी सर्टेनिटी नहीं होती, बस एक धुंधली सी बीच की लाइन होती है जो अच्छाई और बुराई को जोड़ती है, और इसी धुंधलियत में हम अपनी पहचान बनाते हैं। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर फैसला, हर दर्द, हर उलझन जारी रहती है, और वही है असली जीवन। और मैं वादा करता हूँ ये उलझन ही है क्राइम एंड पनिशमेंट, जो तुम्हें अपने निर्णय, अपनी परिस्थिति और अपने परिणामों को समझने का एक रास्ता दिखाता है। और जब तुम उस रास्ते पर चलोगे तब समझोगे कि कहानी तुम्हारी भी है। वो उलझन, वो दर्द, वो निर्णय जो हर इंसान के अंदर अपनी कहानी के रूप में छुपा होता है। क्योंकि असली जुर्म के पीछे एक सच छुपा होता है, और हर सच के सामने एक निर्णय, और वही निर्णय, वही परिणाम जिंदगी को जीने लायक बनाती है।